भारत के एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों पर बिखरती थीं, वहां की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य में लोगों का जीवन बसा हुआ था। इस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने ध्यान और साधना का स्थान चुना था। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था गांव के लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाना और उनका जीवन सुधारना। एक दिन स्वामी विवेकानंद गांव में पहुंचे। उनके आगमन ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। उन्हीं लोगों में एक युवा लड़का विजय भी था, जो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता था। विजय ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के बारे में सुना था और वह उन्हें सुनने के लिए मंदिर पहुंचा। स्वामी जी, मैं जीवन के सही मार्ग की तलाश में हूं। कृपया मुझे यह समझाए कि लोगों को क्रोध क्यों आता है। विजय, क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे समझना और नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध कई कारणों से उत्पन्न होता है, लेकिन मुख्य कारण हमारी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार से जुड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद ने एक कथा सुनाई। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें क्रोध कब आता है? शिष्य ने उत्तर दिया, जब लोग मेरी बात नहीं मानते या मुझे अपमानित करते हैं। साधु ने समझाया, यह तुम्हारी इच्छाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हमें क्रोध आता है। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा, अहंकार भी क्रोध का एक बड़ा कारण है। जब हमारा अहंकार आहत होता है तो हमें क्रोध आता है। यह अहंकार हमें अपने आप से और दूसरों से जोड़ता है और हमें वास्तविकता से दूर करता है। जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम क्रोध को भी नियंत्रित कर सकते हैं। विजय ने पूछा, स्वामी जी, क्रोध का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वामी विवेकानंद ने गंभीरता से उत्तर दिया, क्रोध हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है और हमें नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हमें यह समझना होगा कि क्रोध एक अस्थायी भावना है और इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। स्वामी जी, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमें अपने अहंकार को कम करना चाहिए और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान और साधना भी क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ध्यान और साधना हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। यह हमें हमारी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं और क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। विजय ने स्वामी विवेकानंद की बातें सुनी और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने देखा कि जब वह अपने अहंकार को कम करता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है तो उसे क्रोध कम आता है और वह मानसिक शांति का अनुभव करता है। विजय की प्रगति और सफलता ने उसके गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार को नियंत्रित करते हैं तो हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार को समझना और उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान और साधना हमारे मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करते हैं और हमें क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। जब हम क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद और विजय की यह कहानी हमें क्रोध के कारणों और उसे नियंत्रित करने के उपायों को समझाती है। ये सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार को नियंत्रित करते हैं तो हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें आत्म संयम, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और साधना का अभ्यास करना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को शांति और सुख से भर दें।